सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है उसके लिए डेवलप किया गया है, जिसका नाम है किसान खाता। किसान खाता बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग भी होगी आपकी, एंड जो आरओसी के जो रजिस्टर्स है वो भी आप इस सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तो किसान खाता बेसिकली एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है आप इस सॉफ्टवेयर को लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम एनी वेयर एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो किसान खाता को ओपन करने के लिए अपने को गूगल पे जाना है और किसान खाता डॉट कॉम टाइप करना है। किसान खाता की ये विंडो खुलेगी जिसमें आपको ये बताया गया है कि किसान खाता क्या काम करता है। किसान खाता से कंप्लाइंसेस मैनेजमेंट भी हो सकती है, सेल का मैनेजमेंट भी हो सकता है, परचेज मैनेजमेंट भी हो सकती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हो सकती है, जीएसटी रिपोर्ट भी हो सकती है, और जो डेटा क्रिएटर है उसका भी मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। किसान खाता को लॉगिन करने के लिए एक यूनिक यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा। जैसे लॉगिन करते हैं अपन, मैंने लॉगिन किया मेरे यूजर आईडी एंड पासवर्ड से। जैसे ही लॉगिन करूंगा मैं, आपके सामने एक ये विंडो दिखेगी। अब सपोज करो किसान खाता को यूज करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। किसान खाता कैसे यूज होगा, कैसे सेल के बिल कटेंगे, कैसे परचेज के बिल कटेंगे, ये सब चीजें किसान खाता के सॉफ्टवेयर के द्वारा कैसे कटेगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पास माल खरीदने आता हूँ। मेरे को सपोज करो कि मेरे को आपकी यहाँ से वीट खरीदना है। तो वीट खरीदने के लिए सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और आपको क्वांटिटी बताऊंगा कि मेरे को कितना टन वीट खरीदना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आइटम्स में जाऊंगा। आइटम्स में जाके अगर मेरे को वीट खरीदना है तो यहाँ एड आइटम्स करूंगा। एड आइटम्स करके यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कि मेरे को वीट कौन सा खरीदना है। जैसे मैंने वीट टाइप किया, मैंने वीट टाइप कर दिया। अब इसकी कैटेगरी किस क्या रखनी है, मेरे को जनरल रखनी है या आप अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। सब कैटेगरी भी आपने डाल सकते हैं। यूनिट्स, अब आपको वीट किस में बेचना है, वीट बेग में बेचना है, सब यूनिट आपको किलो में बेचना है। आप अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं और इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने सेव किया आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके साथ में सर आप यहाँ पे वीट का, अगर वीट पे अगर सपोज करो 5% जीएसटी लग रहा है तो यहाँ वीट के 5% जीएसटी लगाएंगे। और उसका एचएसएन, लाइक सपोज करो मैं एचएसएन इसका 1 2 3 4 5 6 7 एचएसएन नंबर डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब मैंने मेरे स्टॉक में वीट नाम की इन्वेंट्री ऐड कर ली। आप सारी इन्वेंट्री पहले भी ऐड कर सकते हैं, जो जो आपके पास माल है, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका पहले भी आप ऐड करके रख सकते हैं। जैसे मैंने इन्वेंट्री ऐड कर ली तो सबसे पहले मैं अपने पार्टीज में जाऊंगा। पार्टीज में जाके सबसे पहले वो पार्टी ऐड करूंगा जो मेरे से माल खरीदने आ रही है। अब जैसे सपोज करो कि मैं पार्टी का नाम ऐड करता हूँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब जैसे ही मैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करूंगा, ये जयपुर का एड्रेस डालूंगा। इसके फोन नंबर याद रखना मैंडेटरी है, फोन नंबर आपको डालना आवश्यक है, बाकी और कोई चीजें डालना आवश्यक नहीं है। जैसे ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अगर मैं इसको कंज्यूमर करता हूँ तो कंज्यूमर, अगर रजिस्टर्ड है तो ये मेरे से जीएसटी नंबर पूछेगा। अभी मैं अनरजिस्टर्ड में डाल रहा हूँ तो अनरजिस्टर्ड है। पार्टी कहाँ की है, राजस्थान की है तो राजस्थान में मैं डाल देता हूँ। अगर पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ उस डेट का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हो। एक जैसे 1 अप्रैल 2023 का इस पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस चलता आ रहा है मेरे पास। एक ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपये इस पार्टी का बैलेंस चलता हुआ आ रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का। तो मैं यहाँ डाल के इसको सेव कर देता हूँ। जिसे सेव करता हूँ तो अब मैं इस पार्टी का सेल का इन्वॉइस काटता हूँ। सेल का इन्वॉइस काटने के लिए डेस्क बोर्ड पे आएंगे। डेस्क बोर्ड में आने के बाद में परचेज और सेल का जो दिख रहा है यहाँ पे परचेज सेल के इन्वॉइस में जाएंगे और यहाँ इन्वॉइस काटेंगे। तो ये पूछेगा आपको कैश में काटना है या क्रेडिट में काटना है। मैं यहाँ क्रेडिट पे टिक करता हूँ, उधार काटना है। इन्वॉइस नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे। जैसे मैंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डाला था, जैसे ही मैं डालूंगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का नाम ऑटो सेलेक्टेड आ जाएगा। जैसे एबीसी डाला, इसका मोबाइल नंबर आ गया, इसका एड्रेस आ गया, ये सब कुछ आ गया। अगर जीएसटी होता तो जीएसटी भी आ जाता। अब मेरे को सर इसको वीट बेचना है तो मैं जैसे वीट पे जाऊंगा, वीट को जैसे टिक करूंगा तो इसका एचएसएन भी आ जाएगा और ये सब कुछ आ जाएगा। अब मेरे को क्वांटिटी 100, अब आपको किलो में बेचना है या बेग में बेचना है या आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। मैं जैसे 100 बेग बेचूंगा, 100 बेग बेचने की एक बेग की प्राइस 2600 रुपये है।
और उस पर जो जीएसटी लग रहा है वो 5% जीएसटी ये ऑटोमेटिक ले लेगा, उसको सेव कर दूंगा। 50,000 रुपए से ऊपर के माल पे आप ई वे बिल भी लगा सकते हैं, तो ये इन्वॉइस यहाँ डाल सकते हैं, व्हीकल नंबर यहाँ डाल सकते हैं, जैसे मैंने व्हीकल नंबर डाल दिया, फ्राइट डाल दी मैंने, अगर फ्राइट कुछ भाड़ा लगा हो तो वो मैं फ्राइट डाल के इसको सेव कर लूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा आपका इन्वॉइस जनरेट हो जाएगा। इन्वॉइस में जैसे यहाँ पे प्रिंट निकालेंगे तो ये आपका इन्वॉइस जनरेट होके सामने आ जाएगा, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, आपकी कंपनी किसको माल बेचा है उस कंपनी का नाम आ जाएगा, उसके फोन नंबर, कौन से स्टेट में बेचा है उसका इनवॉइस का नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, व्हीकल नंबर आ जाएगा जो आपने व्हीकल नंबर बेचा है, वीट भाई आपने जो कौन सा प्रोडक्शन बेचा है वो सब कुछ आपके पास निकल के एक प्रॉपर इनवॉइस जनरेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन सेल का इनवॉइस बना सकते हैं। अब यही सेल के इनवॉइस में अगर कोई गलती हो गई, सपोज करो अपने पास से कोई एडिट करना है, तो यहाँ से अपन जाएंगे और व्यू और एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से अपन इसको एडिट भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ में अपने को किसी को कोटेशन देनी है, लाइक सपोज करो कि कोई व्यक्ति अपने से कोई माल की कोटेशन मांग रहा है, तो यहाँ सेल के इनवॉइसेज में जाएंगे और कोटेशन पे टिक करेंगे और ये कोटेशन भी अपनी बन के सामने आ जाएगी। ये कोटेशन जैसे ही आप डिटेल डालेंगे तो कोटेशन बन के आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से अगर अपन ने कोई सेल किया है और वो कोई माल कुछ कारणवश वापस आ रहा है, तो अपन सामने वाली पार्टी को क्रेडिट नोट दे सकते हैं। तो क्रेडिट नोट डालने के लिए ये सेम है, क्रेडिट नोट पे क्लिक टिक करेंगे और यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन में सेम जो अपन ने सेल का इनवॉइस काटा था वैसे इनवॉइस काट देंगे, केस में तो केस में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में। ऐसे ही अपन इनवॉइस काट के सामने वाली पार्टी को अपन क्रेडिट नोट भी दे सकते हैं। इसके साथ में डिलीवरी चालान कर, माल के भाड़े के साथ में कोई ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस लग रहे हैं तो अपन डिलीवरी चालान में इसको काट सकते हैं। इसके साथ साथ में पेमेंट इन में क्या होगा, जैसे सपोज करो पेमेंट इन का मतलब हो गया कि अपन ने जिसको माल बेचा उसे पैसा कैसे आ रहा है। जैसे सपोज अपन ने किया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को अपन ने माल बेचा था 2 लाख रुपए के समथिंग का, अभी इस पार्टी से अपने को 1 लाख रुपए आ गए, 1 लाख रुपए आ गए। अब ये पैसा अपने पास कैसे आया, केस में आया, चेक में आया, बैंक में आया, किस तरीके से आया। जैसे सपोज करो मेरे पास चेक में आ गया, अब चेक की आईडी पूछ लेगा कौन से बैंक में आया, केस कौन से बैंक में आया, ये बैंक में आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सेव कर लोगे। जैसे सेव करोगे तो पार्टी यहाँ पे ये ऐड कर लेगा और ये पैसा जमा कर लेगा। तो पेमेंट इनका मतलब ये हो गया। अब जैसे मैं पार्टीज में जाऊंगा, पार्टीज में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का लेजर देखूंगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका अगर मैं लेजर देख रहा हूँ तो ओपनिंग बैलेंस अपन ने 50,000 रुपए डाला था, ये दिख रहा है। सेल का इनवॉइस को 2,73,000 रुपए की सेल की वो दिख रही है। अपन ने इससे 1 लाख रुपए ले लिया तो क्रेडिट में 1 लाख रुपए दिख रहा है और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा है अभी की डेट में, ये अपने को ये क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अपन सेल का इनवॉइसेस काट सकते हैं। अब सेल का इनवॉइस तो अपन ने काट लिया, ऐसे ही अपन परचेज का इनवॉइस काट सकते हैं। परचेज के इनवॉइस के लिए आप परचेज में जाएंगे, पार्टी को ऐड करेंगे, पहले पार्टीज में जाके उसकी इन्वेंट्रीज ऐड करेंगे, आइटम्स में जाके, ये केस में तो केस में परचेज करेंगे, क्रेडिट में तो क्रेडिट में परचेज करेंगे और सेम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो अपन ने सेल में प्रोसीजर फॉलो किया था। तो इस तरीके से अपन परचेज का भी इनवॉइसेज अपन काट सकते हैं। कोई परचेज ऑर्डर है आ रहा है अपने पास, उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट अपन किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से पेमेंट आउट में जाके यहाँ अपन ऐड करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे पेमेंट इनका। इस तरीके से अगर अपना कोई परचेज किया हुआ माल वापस भेज रहे हैं तो रिटर्न में अपन डेबिट नोट में उसको वापस माल भेज सकते हैं। इस तरीके से अपन परचेज सेल अपन यहाँ पे पार्टीज की बुक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आइटम्स की, मैंने आपको बताई थी आइटम्स कैसे ऐड होते हैं। बैंक की बात करता हूँ, आप अपनी कंपनी के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक में, यहाँ से बैंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड बैंक में जाएंगे, अपनी कंपनी का बैंक का नाम क्या है, उसका अकाउंट नंबर, उस बैंक का नाम क्या है, उसका अकाउंट होल्डर का क्या नाम है, आईएफएससी कोड, उसका अगर कोई ओपनिंग बैलेंस चल रहा है, यहाँ पे टाइप करके आप उस बैंक को ऐड कर सकते हैं, कंपनी के बैंक को। और इनकेस अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ये भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और आप बैंक की जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हर डे की एंट्रियां आप यहाँ से पास कर सकते हैं। ये तो आपकी बैंकिंग की बात हो गई। अब मैं केस बुक की बात करता हूँ। आप यहाँ से कंपनी की केस बुक में मैनेज कर सकते हैं। जैसे केस का बुक यहाँ से जाएंगे तो केस का ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को कितना था, बाकी केस में कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट गया, ये भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एंट्री बता रहा हूँ। आपने सपोज करो बैंक में एक एंट्री पास की, आईसीआईसी बैंक में एक एंट्री पास की डिपॉजिट और विड्रॉल की।
आपने बैंक में कैश जमा करवाया, तो बैंक में कैश जमा करवाएंगे तो अपने को डिपॉजिट में आएगा। वो कैश जमा करवाया, बैंक में जमा कराया, 5,000 रुपये जमा करवाया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो बैंक का बैलेंस तो 5,000 रुपये से बढ़ गया। अब जब मैं केस के बैलेंस में जाऊंगा तो केस का बैलेंस 5,000 रुपये से कम हो गया। तो ऐसे आप बैंक के जो केस और परचेज जो जमा करवाते हैं, बैंक में केस जमा कराते हैं, बैंक से केस निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से केस विड्रॉल या डिपॉजिट में जाके बैंक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जाके, और उस बैंक से अगर कोई डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, तो आप वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूँ। एक्सपेंसेस कंपनी में बहुत तरीके से हो सकते हैं। गुड्स का भी एक्सपेंसेस होता है। गुड्स में ये मान लीजिए आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गई, कोई भी ऑफिस के खर्चे आ गए जो गुड्स के अंदर आते हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं। सैलरीज, एम्प्लॉयज को जो सैलरी देते हैं वो सैलरी भी मैनेज कर सकते हैं। कोई भी जनरल तरीके के एक्सपेंसेस है इसके अलावा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर वो केस में हो रहा है तो पार्टी का नाम केस आ जाएगा, उसके सारी डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। अगर वो क्रेडिट में हो रहा है, इस तरीके से आप उधार माल बेच रहे हो या उधार खर्चे खर्चे कर रहे हो, तो आप इस तरीके से क्रेडिट में ऑप्शन पे टिक करके पार्टी का नाम डाल दोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, पार्टी का नाम ऑटो सेलेक्टेड भी आएगा। जैसे आप पार्टी में जाके ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली पार्टी का नाम आ जाएगा। आइटम आप यहाँ पे डाल दो, जैसे स्टेशनरी अपन ने किया, स्टेशनरी का खर्चा किया, अमाउंट डाल दिया यहाँ पे, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ये करके अपन सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन एक्सपेंसेस भी सॉफ्टवेयर के द्वारा अपन ऐड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स क्या है, बेसिकली इसमें सारी ट्रांजेक्शनल रिपोर्ट आएगी। सपोज करो कि मैं पार्टी को लेजर भेजना चाहता हूँ, श्री शाम इस बात को मैं लेजर भेजना चाह रहा हूँ, कब से कब तक का, ऑल ट्रांजेक्शन का। तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करके मैं उस लेजर को डाउनलोड कर लूंगा और डाउनलोड करके उसको शाम इस बात को अपनी लेजर में भेज सकता हूँ। इसके साथ साथ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, उसके लेजर भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। सेल की प्रॉपर डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, आपने पूरी साल में कितना सेल किया, मंथली कितना किया, ये डेली टू डेली बेसिस पे आपने कितनी सेल की, ये आपको सारी डिटेल निकल के आपके सामने आ जाएगी। परचेज की डिटेल आ जाएगी, केस बुक की डिटेल आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा, और जो भी आपने एक्सपेंसेज किया वो भी सामने निकल के आ जाएगा। इसके साथ साथ में आपके स्टॉक की रिपोर्ट्स, आपकी कंपनी में कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक बचा हुआ है, कौन सा स्टॉक कम है, कौन सा स्टॉक ज्यादा है, इस तरीके से आपकी स्टॉक रिपोर्ट निकल के आपके सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ में आपको एक रिपोर्ट दिख रही है GSTR1। आप ये इस सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी जीएसटी की रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप GSTR1 के सिस्टम पे जाएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे कौन से मंथ की आपको GSTR1 निकालनी है, जैसे सेलेक्ट करोगे उसको डाउनलोड करोगे तो आपको रिपोर्ट निकल के सामने आ जाएगी। इस तरीके से आपको रिपोर्ट GSTR3B की रिपोर्ट भी सामने निकल के आ जाएगी। GSTR3B की रिपोर्ट में कितना टैक्स बन रहा है, क्या जमा लायबिलिटी आ रही है कंपनी की, वो सब निकल के आपके सामने आ जाएगी जीएसटी की रिपोर्ट्स के। तो ये मैं आपको जो डेमो दे रहा था, ये रिपोर्ट्स का, मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर की जो डेटा का मैनेजमेंट है, जो अपनी बुक कीपिंग है, जो अपन एंट्रीज करते हैं, प्रॉपर सेल परचेज की एंट्री करते हैं, इन चीज का डेमो मैं आपको यहाँ तक प्रोवाइड करवा रहा था। तो आगे इसमें कोई प्रॉब्लम हो, फर्दर वीडियोस अगर जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फर्दर वीडियोस मैं आपको अवेलेबल कराता रहूंगा मेरे इस चैनल के माध्यम से। कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी क्वेरीज आए, तो आप बेसिकली मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को ईमेल कर सकते हैं। आप कोई भी माध्यम से मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की रिगार्डिंग में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ भी जानकारी या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग में, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबका धन्यवाद। थैंक यू।